गुरु ने जिसे बनाया वो बिका है अनमोल। जय श्री कृष्ण। गुरु जिसको बना देना वो बहुत बिकता अनमोल है महाराज। जय श्री कृष्ण। बहुत अनमोल बिकता है गुरु जिसको बना दे, उसके बाद में पहले नहीं। पहले तो कहाँ है अपने मालूम है। गुरु जब बना दे जब बहुत अनमोल बिकता है। संत श्री दगड़ू जी बापू जी के चरण में, उनकी शरण में जब लक्ष्मण चेतन बापू जी गए, कहने का मेरा भाव ये है, संत श्री दगड़ू जी बापू ने उनको शिष्य को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद में गुरु ने उनको ऐसा बनाया महाराज। ये वही परंपरा है, एक एक से लाग जगाऊं जब गुरु लक्ष्मण चेतन बापू जी कहे लाऊं। एक सोचने जैसी बात है। लड़ाने की बात नहीं कही, जगाने की बात कही। एक एक से लाग जगाऊं तब गुरु लक्ष्मण चेतन बापू जी कहे लाऊं। ये जग तो रहे हैं। देखो ना, आप अगले साल कथा हुई, आपको लगा नहीं हमको और इस साल कथा करवाना है। अगले साल का दीपक इस साल तक जलता रहा और अभी उसमें तेल डाल दिया महाराज, और जलते रहेगा। ये मानव को जगाने का कार्य किया जा रहा है। संत शिरोमणि लक्ष्मण चेतन बापू जी का जीवन देखो महाराज। कई लोगों ने फिर कहा कि हमारे घर में 2 कदम रख दो, नहीं तो हमको दर्शन दे दो। इस तरह से भाव जगा सब लोगों की मन में। कारण क्या है? गुरु ने जिसे बनाया वो बिका है अनमोल। उसकी कीमत इतनी हो गई महाराज, कई लोग सालों गिनती बापूजी का इंतजार करते कि बापूजी हमारे घर पर आ जाए थोड़े समय के लिए, हमारे घर में चरण डाल दे बस, नहीं तो कम से कम हम आश्रम में जाए तो बापूजी के दर्शन कर कर हमारे अपने आप को धन्य बना ले महाराज। गुरु ने जिसे बनाया, महादेव चैतन्य दगड़ू बापू जी ने जिनको बनाया वो बिका है अनमोल महाराज। इतनी कीमत हो गई उसकी जिसका हिसाब नहीं है। कृपा हुई गुरु वर की, मिल गए चारों धाम। जय श्री कृष्ण। गुरु के चरणों में चारों धाम है महाराज। जय श्री कृष्ण। इसीलिए आप और हमको जब संसार का रिश्तेदारी निभाते हैं तो जिंदगी भर निभाना पड़ता है। तो हम क्यों नहीं शरीर से अपनी जो जिम्मेदारी है परिवार रिश्तेदारी में उसको निभाए और मन का संबंध गुरु से जोड़ ले महाराज, तो मोक्ष हो जाए हमारा जीवन का। और सुखदेव जी महाराज ने उनको अनाधिकारी जानकर देवताओं को लौटा दिया। मेरे भाई बहन, प्रश्न आया है, सोनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं सुत जी से कि सनत कुमार चारों भाई कहीं घूमते नहीं और नारद जी एक जगह कहीं ठहरते नहीं, दोनों का मिलन हुआ कहां पर? कहते हैं सुत जी ने कहा कि एक दिन की बात है, बद्रीनाथ धाम में नारद जी कहीं घूम रहे थे। उनको घूमते हुए देखा सनत कुमारों ने और कहा कि आपका मुख उदास क्यों है, आपके मुख पर उदासी क्यों छाई हुई है? सनत कुमारों ने पूछा तो नारद जी ने कहा कि मैं घूमते घूमते एक दिन यमुना के किनारे पर गया और कहते कि एक युवती मिली मुझे, उदास बेटी है, मुझे देखकर खड़ी हो गई। नारद जी ने ये कहा सनत कुमार, और उसने आवाज लगाई मुझे। आप हिमालय जाओ ना, हिमालय जाकर देखकर आओ, हिमालय अब कैसा हिमालय है। पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ। भगवान गीता जी में क्या कहते हैं? पहाड़ों में हिमालय हूँ। कभी समय फुर्सत मिले तो हिमालय की यात्रा जरूर करना, बद्रीनाथ धाम जरूर जाना महाराज। ऐसा लगता है कि वहां से आने की इच्छा ही नहीं करती महाराज। और
बद्रीनाथ धाम में हमारे बापूजी ने नियम निकाला कि हर साल वहां पर हलवे का भोग अपने चैतन्य साधक परिवार की ओर से लगना चाहिए। वहां जो भी भक्त आए उनको प्रसाद के रूप में अपने परिवार की ओर से हर साल जाकर वहां पर प्रसाद सबको भोग लगाया जाता भगवान को और सबको बांटा जाता है। मेरे भाई बहन, वही बद्रीनाथ में सनत कुमार से नारद जी का मिलन हुआ और नारद जी ने अपनी आप बीती बताई और कहते हैं नारद जी को एक युवती ने आवाज लगाई और कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिंता मपिनाश दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। उस युवती ने यमुना के किनारे मुझे आवाज दिया, हे साधो, हे महात्मा, कुछ क्षण रुकिए। आपके दर्शन से सभी पापों का नष्ट कर देने वाला है आपका दर्शन। जय श्री कृष्ण। अपन बोलते हैं कि हम साधु संत के दर्शन करने जाते हैं तो ये गलत फहमी में अपना आपको। युवती जो एक भक्ति है वो कह रहे साधु आप थोड़े समय रुक जाइए, आपके दर्शन से सभी पापों का नाश हो जाता है। साधु के दर्शन से क्या होता है? एक महात्मा एक पुण्य आत्मा के दर्शन से क्या होता है? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मीरा जब तक राजस्थान में रही जरा सी भी तकलीफ नहीं आई। जब मीरा वहां से निकली तो महाराज राजस्थान में अकाल पड़ने लग गया। लोगों ने कहा, एक संत ने कहा कि मीरा जब तक नहीं आएगी राजस्थान में अकाल का ही वातावरण रहेगा। महाराज मीरा को ढूंढो, मीरा को लेकर आओ, जाओ। मेरे भाई बहन, विचार करने जैसी बात है। एक पुण्य आत्मा यदि हो जाए तो पूरे राज्य में देखो अकाल की स्थिति हो। संत महात्मा ने कहा राणा को कि जाकर मीरा को लेकर आओ, नहीं तो काम स्थिति खराब रहेगी, अच्छी नहीं होने वाली। सभी गए मिलकर मीरा के पास में कि वापस चलो। मीरा ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, एक बार छोड़ दिया सो छोड़ दिया। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरा तो केवल एक परमात्मा है, अब उसके सिवाय कोई नहीं है। सब लोग जिद करने लग गए तो मीरा भगवान गिरधर गोपाल के मंदिर में भागी और कहती है कि मीरा ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इस दुनिया वालों से बचा ले, ये दुनिया वालों से अभी मुझे कुछ नहीं, मुझे आपके इस मंदिर में स्थान दे दे। और मीरा भागी, उस मूर्ति में समा गई मीरा, पर वापस नहीं गई। मेरे भाई बहन, पुण्य आत्मा इस दुनिया का संतुलन बना के रखता है। जो भगवान का भक्त होता है ना, इस सृष्टि का बैलेंस बनता है उससे। उसके दर्शन से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये शास्त्र कैसा है, दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा गहरम परम। उसके दर्शन मात्र से पापों का नाश करने वाला। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा। कौन कह रहा है? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जो महापुरुष है, संत है, उसके दर्शन से पापों का नाश होता है। ये श्रीमद् भागवत कथा कह रही है। संत दर्श को जाइए, तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। संत मिलन को जाए कोटि यज्ञ समान। एक यज्ञ नहीं, कोटि यज्ञ। संत मिलन को जाइए, अभिमान छोड़कर जाओ। माया और अभिमान अपने बस का रोग नहीं महाराज। माया अभिमान छोड़ना, छोड़ दोगे क्या? जय श्री कृष्ण। छोड़ोगे क्या?
कोई संत से मिलने जाना है, कौन सा हरिश्चंद्र मिलेगा आपको यहाँ? माया अभिमान छोड़ दे महाराज, केवल वो चला जाए ना, वो बहुत बड़ी बात है महाराज। ये कलयुग चल रहा है, क्या चल रहा है? माया छोड़ना तो दूर, संतों के पास तो माया लेने जाते हैं। कई लोगों को हमने देखा कि महाराज कहीं बता दे थोड़ा बहुत। कई लोग तो इस फिराक में घूमते हैं महाराज, कहीं क्या, मैं तो बोलता 80% यही फिराक में है। एक महात्मा ने चमत्कार किया, कहते हैं कि किसी ने बात फैला दी गांव में, और संत तपस्या करे गांव के बाहर में, तो संत ने कोई कृपा कर अपना एक बाल तोड़ा और किसी को दे दिया, सिर के बाल तोड़कर दे दिया। उसका काम हो गया, गांव में अफवाह फैल गई कि वो संत के बाल से सब काम हो जाते हैं। गांव के सभी लोग भागे, महाराज मेरा भी काम, मेरा भी काम। महाराज ने 10-15 को दिया, और देने के बाद में उसको दर्द होने लगा सिर में कि ये क्या तूफान है। महाराज ऐसी हालत हो गई, गांव के लोगों ने पकड़कर बांध दिया उसको और अपने हाथ से बाल निकाल। ये तो देखना ना। अब वो मना करने लगे संत, क्या बस हो गया मेरे, थोड़े बहुत तो रहने दो, थोड़े बहुत रहेंगे काम की बात, नहीं तुम्हारा साफ हो जाए। उन गांव वालों ने बांध दिया ना, अपने अपने हाथ से निकाल कर ले गए हमारे। ये दुनिया वाले हैं महाराज, ये माया वगैरह कोई छोड़ने वाले नहीं, ये तो ये वही चक्कर में है महाराज। कोई यदि संत कभी कृपा कर दे, उसके बाल साफ कर दे, बोले गंजा बना दे। जय श्री कृष्ण। ये खतरनाक लोग हैं, माया कलयुग चल रहा है ना, इसलिए कलयुग में दिए हैं। आप क्या कर रहे हो, क्या छोड़ रहे हो, छोड़ो छाड़ो, आप तो केवल आ जाओ और भगवान का भजन कर लो, जैसा हो वैसे आ जाओ, आप तो बस भगवान का भजन करो बस। सही बात है, ईमानदारी की बात यही है। कौन साफ हो, कौन क्या करें, किसको फुर्सत है। वो महात्मा के सब बाल निकाल कर लेंगे। जय सियारा। इसलिए ऐसी कोई उत्पाद भी नहीं करना कि मैं ये जानता हूँ, चुपचाप बैठे रहे ना, कम लोग खतरनाक काम है नहीं तुम्हारा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो संतों के दर्शन से क्या होता है? पापों का नाश होता है। मेरे भाई बहन, नारद जी ने कहा आप कौन है देवी, आपका परिचय बताइए। इस तरह से पूछने पर ये पूछा गया तो युवती ने कहा कि मेरी कहानी, मेरा इतिहास बहुत प्रसिद्ध है, फिर भी आप पूछते हो तो मैं बताती हूँ। युवती ने कहा उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धि कर्नाटके गता, कौचिन्नं महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। उत्पन्न द्रविड़ देश में हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, अब मैं यमुना किनारे पर आई हूँ। जय श्री कृष्ण। बोले ये दो कौन है? ये मेरे दो बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। मनुष्य के मोक्ष का साधन है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तीन साधन है ना, त्रिवेणी, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। मनुष्य को मोक्ष के द्वार पर ले जाने के साधन है, और वही साधन साधु के शरण में जा रही है। युवती भक्ति कहती है। जिस भक्ति के कारण राम सबरी के घर पर आए, जिस भक्ति के कारण प्रहलाद को खंबे में भगवान दर्शन दिए थे, वही भक्ति नारद जी के दर्शन कर कर कह रहे कि आपके दर्शन से पापों का नाश हो जाता है। विचार करने जैसी बात। जो भक्ति दूसरों को मोक्ष देवे, जिसको भगवान के चरणों तक ले जावे, वो भक्ति आज संतों से, साधुओं से प्रार्थना कर रही है। मेरे भाई बहन, विचार करने जैसा विषय बहुत है ये, आप और हमको विचार करना चाहिए इस पर। ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े, इसकी मूर्छा को आप दूर करिए। तो सनत कुमारों को
नारद जी ने कहा कि मैंने वेद वेदांत की बात कही, पर थोड़े समय तो वो मूर्छित अवस्था से बाहर आते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप और हम भी हनुमान जी जैसे अपनी अपनी शक्ति खो दी है अपन ने। जय श्री कृष्ण, खो दी है कि नहीं? सब में शक्ति बहुत है, पर वो भूल गए संसार में आकर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज में सुख की राशि पर पता नहीं कौन सी बीमारी है, कैसे कैसे घूम रहा है इंसान। जिसको देखो उसको परिणाम में प्रॉब्लम, जिसको देखो वो टेंशन ही बताता। हमारे आश्रम में भी आ जावे, महाराज ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम तो ताला लगा देते कि अभी कोई मिलना नहीं, हम 10 बजे के बाद। जिसको देखो महाराज जो आया कि बस वो चालू, सब अपनी कहानी चालू। अरे इतना मत परेशान हो, समझ पैदा करो थोड़ा सा। आप भगवान के बेटे हो, और भगवान के बेटे होकर कोई टेंशन में रहता है?